श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में सिखाएंगे उर्मिला अप्सरा की साधना के बारे में, जो कि स्वर्ग की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्मिला अप्सरा है। उसके बारे में हम बतलाने वाले हैं। और ये अप्सरा बहुत अत्यंत सुंदर उज्जवल होती है, जो कि इसका श्वेत रंग की शरीर होती है। यानी श्वेत रंग बोले तो उसका दूध कलर थोड़ा सा और हल्का हल्का सुनहरा गुलाबी के ऊपर, ठीक है, सफ़ेद और गोरा गोरा एकदम बदन होता है, ठीक है। और एकदम बहुत सुंदर होती है। और सुंदर के साथ साथ अगर कोई भी ये साधक स्त्री या पुरुष साधना करता है हमारे बताए अनुसार, तो ये जो उर्मिला अप्सरा है उसका मानसिक जो दिमाग है वो मानसिक दिमाग को समझ कर उसकी हर एक परेशानी दूर कर देती है। वो कूट कूट कर गुड़ उस अप्सरे के अंदर भरी होती है, जो कि आपको मानसिक तरफ से वो समझ कर आप जीवन में जो भी परेशानी है वो ख़त्म कर देती है, ठीक है। और ये जो उर्मिला अप्सरा है हम आपको बता दें, ये रंभा अप्सरा, उर्वशी अप्सरा जो होती है, इनसे रंभा और उर्वशी अप्सरा करना जल्दी साधना में कामयाबी नहीं मिलती है। अनुभव होता है, लेकिन आप लोग यही सोचते हो उर्वशी साधना हो गया, अप्सरा हो गया, रंभा अप्सरा हो गया, तिलोत्तमा हो गया, रति प्रिया हो गया या कामेच्छी अप्सरा हो गया। ऐसा साधना करने से बहुत जल्दी ही सफलता का हाथ प्राप्त देखने को मिलता है। सभी को साधक के मन में यही विचार चलता है। लेकिन ये आपको हम बता दें, जो उर्मिला अप्सरा है ये सब साधनाओं से, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, कामेच्छी, ये सब अप्सरा से जो उर्मिला अप्सरा है बहुत जल्द ही सिद्ध होती है। इन लोगों से तो बहुत जल्द ही प्रत्यक्षीकरण दर्शन देती है। लेकिन फिर भी साधक को इसमें प्रत्यक्षीकरण के लिए इसमें पूर्ण रूप से तपोबल एक प्रकार का ऊर्जा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, प्रत्यक्षीकरण उनसे जल्दी तो होती हैं, लेकिन ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको बिना साधना सामग्री आसन खाना बैठे रहोगे, खाते के लिए शक्ति आ जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, उनसे जल्दी सिद्ध होती है यह अप्सरा। आपको हम बता दें कि आपके शरीर में कोई भी कैसा भी रोग हो, कोई भी कैसा भी रोग हो, छोटा रोग हो या बड़ा रोग हो, वो स्त्री का या पुरुष का जो साधना किया है उसका जो शरीर है पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देती है। हम आपको कम शब्द में बताएं तो आपका जो शरीर है वो कायाकल्प कर देती है। कायाकल्प का मतलब कि आपको हर एक प्रकार से शरीर से बुरी आत्मा निकाल देती है, शरीर को कोमल बना देती है, शरीर में आकर्षण बढ़ा देती है, बुढ़ापापन रोक देती है, रोग ग्रसित हो उससे मुक्त कर देती है, ठीक है। तो कायाकल्प शरीर चारों हर एक तरफ से आपका शरीर बहुत अच्छा बना देती है ये जो उर्मिला अप्सरा है, ठीक है। और ये साधना जो है खाली एक मित्र के ही रूप में साधना होगी और दूसरे रूप में नहीं, ठीक है। स्त्री करेंगे सहेली, पुरुष करेंगे मित्र के रूप में, ठीक है। और ये मित्र के रूप में साधना जो व्यक्ति करेगा, उसके साथ साथ में आपके जीवन में भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे हर एक प्रकार से समाधान ये करती है। और इसका जो भी स्त्री पुरुष साधना करेगा, वो अगर स्त्री कर रही है तो उसको एक सुंदर सुशील लड़का मिलेगा, अगर नहीं शादी हुआ है तो, ठीक है। अगर पुरुष कोई कर रहा है तो अति उत्तम सुंदर स्त्री से उसका ब्याह होता है, शादी होता है, ये साधना कर लेने के बावजूद, ठीक है। अगर कोई कुमारे व्यक्ति साधना करते हैं तो कोई इंसान करता है तो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए। और कुछ लोगों को एक बात नहीं समझ में आती है कि मित्र का मतलब क्या होता है। मित्र का मतलब है कि हाँ, दुख में सुख में, अच्छा में बुरा में, आपको आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो, हर एक प्रकार से वो रक्षा करे, हर एक प्रकार से साथ दे, ठीक है। और ये साधना अगर कोई भी कर लेता है तो उसको जीवन में तो पूर्ण रूप से संतुष्टि तो मिलता ही है। लेकिन ये अप्सरा साधक को अपने गुप्त रहस्यों की बात बतलाती है, जो कि वो आप लोगों को नहीं पता है, और कुछ गुप्त तांत्रिक विद्या भी सिखलाती है, ठीक है। ये साधना करने के लिए आपको रात्रि को 9 बजे के बाद उत्तर की दिशा मुख होकर लाल रंग के आसन पे बैठ करके साधना करना होता है। सबसे पहले आप अपने सामने एक बाजोट लगाएंगे,
उस पर गुलाबी वस्त्र बिछाएंगे, फिर उस पर सुंदर एक किसी स्त्री का फोटो रखेंगे 17 से 18 साल के बीच में। फिर अप्सरा गुटखा आपको लाना है, उसको आपको अपने गले में धारण कर लेना है, इत्र छिड़काव करना है चारों ओर, फिर आपको अपने शरीर पर भी इत्र छिड़काव कर लेना है। और आपको रूम के अंदर साधना कर रहे हो तो पूर्ण रूप से और रूम को साफ स्वस्थ कर ले, उसमें से न ज़्यादा कोई कचरा हो, न ज़्यादा कुछ हो, न किसी स्त्री पुरुष या मरे हुए या जिंदे हुए व्यक्ति का फोटो या किसी पशु पक्षी जानवर का फोटो ना हो। ठीक है, आपको उस पर बाजोट लगाकर पीला चावल बिछाएंगे, उस पर यंत्र रखेंगे। ठीक है, उर्मिला अप्सरा यंत्र रखेंगे और एक फ़ोटो रखेंगे और गुटखा जो होगा वो अपने गले में धारण करेंगे और मीठा रखेंगे। और आपको जरा सा पंचमेवा रखना है, पंचमेवा मार्केट में मिल जाएगा। मीठा रखना है, पंचमेवा रखना है, दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है और आपको सुगंधित वाला गुलाब का इत्र पूरे रूम में शरीर में छिड़काव कर लेना है। जरा सा रुई में इत्र लगाकर बाजोट पे यंत्र पे रख देंगे और जरा सा इत्र रुई में लगाकर अपने कानों में लगा लेंगे आप लोग। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको गुरु का ध्यान करना है, अपने गणेश का ध्यान करना है, इष्ट देवता को ध्यान करना है, शिव भगवान को ध्यान करना है। ठीक है, ध्यान करने के बावजूद हमारे कहने का मतलब कि गुरु को ध्यान करना, 3 माला या 1 माला गुरु का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय का 1 माला जाप करो, श्री गणेशाय नमः का 1 माला जाप करो। ठीक है, आपको सब लोगों से क्षमा याचना मांगना है और फिर संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में पानी, दीपक नहीं लेना है, पानी लेना है और फूल लेना है और 1 का कॉइन यानी सिक्का लेना है। ठीक है, 3 सामग्री केवल लेना है, कॉइन, 1 का सिक्का, फूल, जल जरा से लेना है। अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और अपना स्थान का नाम बोलना है और मैं बोलना है कि मैं इनका बेटा हूँ, यानी अपने पिता का नाम बोलना है। ठीक है, और निवासी बोलना है जहाँ के आप रह रहे हो। फिर आपको बोलना है, आज अपना नाम बोलोगे, गोत्र का नाम बोलोगे, अपना पिता का नाम बोलोगे, अपना स्थान जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का नाम बोलोगे, टाइम डेट बोलोगे। ठीक है, इस टाइम इस तारीख को आज सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए देवी उर्मिला अप्सरा की पूजा, गणपति और गुरु जी की पूजा, देवी उर्मिला अप्सरा के साक्षात दर्शन के लिए मैं अभिलाषा और मित्र रूप से प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, जिससे देवी उर्मिला अप्सरा प्रसन्न होकर दर्शन दे और मेरी आज्ञा का पालन करती रहे, साथ ही साथ मुझे प्रेम, धन, धान्य और सुख प्रदान करे। और इतना सामग्री आपको ज़मीन में छोड़ देना है। फिर जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को आपको 21 माला प्रतिदिन करना है 14 दिन तक के। ठीक है, आपको गणेश की पूजा करना है, भैरव की पूजा करना, इष्ट की पूजा करना, शिव की पूजा करना, गुरु की पूजा करना और अप्सरा को पंचोपचार पूजा करेंगे, संकल्प लेंगे। फिर आपको 21 माला प्रतिदिन एक ही टाइम पर 14 दिन तक के उत्तर की दिशा मुख कर साधना करना है। उस रूम में आप प्रतिदिन पोछा लगाएंगे और आप हल्का भोजन कर साधना करेंगे। आपको प्रतिदिन स्नान करना है, शाम को साधना करने से ठीक पहले स्नान करते टाइम पर बाल्टी में आपको पानी डाल देना है, बाल्टी में गुलाब जल या इत्र पानी में डाल देना है, उससे आप स्नान करना है। स्नान ऐसे आपको करना है कि शरीर का कोई अधभीगा अंग न हो। जब तक कि आपकी साधना चलेगी ओनली उर्मिला अप्सरा का ही माइंड में ध्यान करना है। साधना करने से पहले 7 दिन तक के ब्रह्मचार्य का पालन करें और त्राटक करना स्टार्ट कर दे तो साधना में आपको सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि साधना में सफलता के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। एकाग्रता मतलब कि आपका ध्यान भटके ना, आपका ध्यान एकाग्र हो सके, तो उसके लिए आपको त्राटक करना बहुत अति आवश्यक है। जब तक कि आप अपने ऊपर काबू नहीं पाओगे तब तक के साधना में कामयाबी नहीं पाओगे। और जो तंत्र मंत्र विद्या का मजाक बनाते हैं, कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ मीठी बातें हैं, ये सब सुनी हुई कहानी है, तो उन लोगों के लिए प्लीज़ मैं माफ़ी मांगूंगा कि आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें। आप लोग दूसरा कार्य करें, दूसरी जानकारी लें। ठीक है, और आप लोगों को ये साधना करने के लिए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तन मन साफ रखना है। जिस रूम में साधना कर रहे हो उस रूम में आपके अलावा कोई और नहीं आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रहे। और साधना के दौरान जो भी आपको अनुभव होगा वो खाली गुरु से अपने शेयर करना है। और सामग्री जो होगी स्फटिक की माला होगी और जो आप गले में धारण करोगे गुटखा
और जो यंत्र, 3 सामग्री आपको ये प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। वो भी स्त्री हो या पुरुष हो, जो साधना कर रहा है उसके नाम से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। आप अपने गुरु से भी प्राण प्रतिष्ठित करवा सकते हो, और लेकिन अपने नाम से करवाना है, और मेरे से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। सही टाइम पर आपके घर पर वो कुरियर मेरा सामग्री पहुंच जाता है, ठीक है। उसका लिए आपको निश्चिंत रहना है। और इसमें सबसे मुख्य बात कि 1 से 2 दिन आपको कुछ नहीं अनुभव होगा, 3 से 4 दिन भी आपको हो सकता है कुछ भी न अनुभव हो। नए साधक हो तो भी, ठीक है। गुरु मंत्र आपने ले लिया है, साधना करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे मुख्य बात, अगर नए साधक है तो 4 दिन जैसे हो गया कुछ नहीं अनुभव हो रहा है, तो आपको जब साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपको जो ध्यान है वो दीपक पे त्राटक करते हुए मंत्र की जाप करना है। ये बात खासतर आपको विशेष ध्यान में रखना है। दीपक पे ध्यान करते हुए मंत्र की जाप करना है, ठीक है। और जब मंत्र जाप कर रहे होंगे तो माइंड में बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आप जब फूल चढ़ाएंगे आपको बोलना है, मैं उर्मिला अप्सरा के लिए भोग दे रहा हूँ, ये फूल दे रहा हूँ, ये मीठा दे रहा हूँ, ये पंचमेवा दे रहा हूँ, ये अगरबत्ती जला रहा हूँ उर्मिला देवी के लिए, वो प्रसन्न हो जाए, मेरे को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे सौम्य रूप से। ये मैं उनके लिए दीपक जला रहा हूँ, ये उनके लिए इत्र रख रहा हूँ। इस प्रकार से माइंड में चेष्टा लाते हुए आपको प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि अगरबत्ती इधर जलाकर फेंक रहे हो और माइंड में सोच रहे हो कि कल उसको पैसा देना है, उसको ऐसे करना है। तो ये क्या है कि आपका माइंड अस्थाई नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कोई भी काम कर रहे हो, अगर मन आपका अस्थाई नहीं है तो आपकी मौत भी हो सकती है। अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, मशीन के पास खड़े हो, काम यहाँ पर कर रहे हो, दिमाग दूसरी जगह होगा तो आपको उसमें मौत भी हो सकती है। उसी प्रकार से ये साधना कर रहे हो, जब आपका यह साधना करो और आपका माइंड का चेतना और दूसरी जगह है तो आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे उस साधना में, ठीक है। आपको कनेक्ट होने के लिए पूर्ण रूप से एकाग्रता के साथ उस वहाँ पर पूरा फोकस करना है जो काम कर रहे हो, ठीक है। और जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आपको अनुभव अनेकों प्रकार के होंगे, ठीक है। और हर दिन अलग अलग अनुभव होंगे। पहले दिन से चींटी काटने जैसी लगने लगती है, या हवा बहने के लिए लगने लगता है, या तब पे छूने की लगने लगती है, घुंघरू की आवाज़ आने लगती है, सुनाई किसी प्रकार पड़ने लगती है, आवाज़ आने लगता है, ध्वनि या प्रकाश तेजी होता है, या सुगंध अत्यधिक बढ़ जाता है। अनेकों प्रकार के अगर अनुभव होते हैं तो आपको डायरेक्टली साधना अच्छे से मन लगाव के साथ और तीव्र ध्यान करते हुए, मन को न भटकाते हुए, अपने आप को संभालते हुए, अपने ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, नियंत्रण न खोते हुए साधना करनी चाहिए। क्योंकि जब साधना में अनुभव मिलने लगता है तो साधक को समझ लेना चाहिए कि वो साधना का कामयाबी का रास्ता सही मार्ग पे जा रहा हूँ। तो आपको समझ लेना चाहिए जब अनुभव होने लगा कि उर्मिला अप्सरा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। अब उसको चाहिए तो प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं खोना, मतलब मन में गलत विचार नहीं लाना, और पवित्रता का ध्यान रखना, और साफ़ सफाई का अत्यंत ध्यान रखना। क्योंकि परी अप्सरा जो होती हैं, साफ़ सफाई का, पवित्रता का बहुत माने होता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए, और आप उल्टे सीधे मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, दारू ये सब बिल्कुल कुछ न खाएं। लहसुन प्याज बिल्कुल न खाएं। नमक जो होता है हल्का सा हल्का खाएं, नहीं तो सेंधा नमक आता है या काला नमक आता है वो सेवन करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूर्ण रूप से बेल्ट या घड़ी, चमड़े की चीज़ किसी भी प्रकार से नहीं पहनना है, ठीक है। और भोजन करना है तो भोजन खाते टाइम पर पहले भोजन को प्रणाम करना है, अच्छे से बैठ जाना है, ये उर्मिला अप्सरा का ध्यान करना है, फिर भोजन करना है। और आपको टॉयलेट जाते हो या लैट्रिन जाते हो तो आपको साधना जब चालू है तो उसको नहा लेना चाहिए। जैसे 14 दिन की साधना स्टार्ट है तो आपको गया लैट्रिन या टॉयलेट तो नहा लेना चाहिए, ठीक उसी वक्त। या तब फिर आप जहाँ पर ये साधना कर रहे हो जिस रूम में, उस रूम के आसपास में या उसके कहीं और अदर जगह लैट्रिन न हो तो अति उत्तम हो, ठीक है। और ये साधना आपको रूम के अंदर भी कर सकते हो। रूम के अंदर से अच्छा होगा कि आप खुले आसमान में, छत के ऊपर, या तब फिर कहीं वीरान जगह, नदी के किनारे, या तब फिर बाग, कहीं पर फूलों का बगीचा हो, सुनसान जगह, या कहीं पर बगीचा हो, कहीं पर बहुत सारे बारी बोले तो पेड़ पौधे हों बहुत अत्यधिक, या आउट ऑफ रेंज जहाँ पे न इंसान आते हों, न कोई पशु पक्षी आता हो, ऐसा न बिजली की रोशनी आती हो, न किसी भी प्रकार का गाड़ी घोड़ा का हॉर्न आता हो, कुछ भी प्रकार का आपको वहाँ पे परेशान करने वाली चीज़ ना, वहाँ पर आपको ये साधना करना है। और ये साधना करने के लिए आपको पूर्ण रूप से अपने सामने विधिवत एक प्रकार का अप्सरा का पंचोपचार पूजा करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है,
और भैरव भगवान की पूजा करना है, ठीक है। और शिव भगवान भैरव भगवान के लिए आपको ज़रा सा जलेबी बोले तो मीठा, जब तक की साधना चलेगी, कुत्ते को खिलाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नए साधक हो या पुराने साधक हो, अगर आपके ऊपर ऊर्जा ना भी है ना, तो अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है वो शक्ति को देखने के लिए, लेकिन जिसकी आपको साक्षी मानना है, जिसको आपने पूजा किया है, उनका दैवीय शक्तियाँ का आपके शरीर के अंदर इतना प्रबल ऊर्जा हो जाएगी कि उनके माध्यम से आप शक्ति को प्रत्यक्षीकरण कर लोगे। जब कुत्तों का आप भोजन ग्रहण कराओगे तो बट्टुक भैरव आपको खुद को आशीर्वाद देंगे, या उनसे आशीर्वाद से आपको साधना बहुत जल्दी ही सफलता हाथ प्राप्त होगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर कर देना है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटेंगे एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री